प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानने और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा 25 और 26 जून को ऑपरेशन हॉस्पिटल अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में दिनेशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे आम आदमी पार्टी बंगाली प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। सुभाष व्यापारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि क्षेत्र का सरकारी अस्पताल लंबे समय से जर्जर अवस्था में है और यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का भारी अभाव बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिनेशपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज केवल एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। अधिकांश मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद अन्य अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल में स्थायी चिकित्सकों की कमी भी गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे क्षेत्र के हजारों की आबादी प्रभावित हो रही है। सुभाष व्यापारी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत जिससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उन्होंने मांग की है कि दिनेशपुर के सरकारी अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए और आवश्यक चिकित्सा उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है और आम आदमी पार्टी जनता की इस आवाज को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने का कार्य करेगी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग आए और आपके माध्यम से जो आम आदमी पार्टी का पूरे स्टेट में एक कैंपेन चल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेके। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस वजह से एक ऑपरेशन हॉस्पिटल करके एक कैंपेन चल रहा है पूरे स्टेट में। और आज 25 तारीख है, 25 और 26 ये जून, ये दोनों दिन ये कैंपेन चलेगा पूरे स्टेट में। तो उसी के रिगार्डिंग आज दिनेशपुर हॉस्पिटल का हमने निरीक्षण किया। और हालांकि ये निरीक्षण पहला निरीक्षण नहीं है, हमने इससे पहले 2023 में भी इसी गदरपुर विधानसभा की चारों सरकारी अस्पताल के सामने हमने धरना भी किया था। और दिनेशपुर के हॉस्पिटल के लिए खास तौर से हमने इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की हमने मांग भी की थी। तो आज उस कैंपेन के रिगार्डिंग आज दिनेशपुर हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर से बात की, पेशेंटों से बात की, फार्मासिस्ट से बात की। तो कई खामियां नज़र आई। कुछ चीज़ें तो हैं अभी, जैसे यहाँ पे एक इमरजेंसी के लिए MBBS डॉक्टर जो है वो 24 आवर्स के लिए नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट है और बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसका मतलब है कि यहाँ पे इमरजेंसी केवल वर्किंग डे पे और ऑफिस टाइम तक ही मिल पाता है डॉक्टर। वो भी अभी जो संविदा में है वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर अच्छी हैं और वो सेवाएं अपनी दे रही हैं, लेकिन हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है 24 आवर्स के लिए इमरजेंसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कुल मिला के, जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से एक चीज़ ये है, मेडिसिन्स हमने पेशेंटों से बात की, उनको कुछ जो साधारण दवाइयाँ हैं जैसे BP, शुगर वगैरह, ये सब, कुछ फीवर, ये सब मेडिसिन्स तो मिल रही हैं, बट ज़्यादातर दवाइयाँ बाहर से लिखना पड़ रहा है। डॉक्टर की मजबूरी है क्योंकि वो दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ पे दवाइयों की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो दिनेशपुर क्षेत्र है अधिकतर गरीब जनता यहाँ पे रहती है और उनके लिए सरकारी व्यवस्थाएं यहाँ पे जो है वो पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बेड है केवल 4 बेड है जो हमें जानकारी मिली है, और बेड की व्यवस्था भी यहाँ होनी चाहिए। और जब 24 आवर्स के लिए डॉक्टर ही नहीं है तो बेड भी बढ़ा के क्या होगा। तो सबसे पहले तो डॉक्टर की नीड है, एक लेडी डॉक्टर भी परमानेंट हमें यहाँ चाहिए और एक जेंट्स डॉक्टर हो चाहे लेडी जो भी हो, 24 आवर्स के लिए डॉक्टर चाहिए यहाँ पे, इसकी कमी है। तो हॉस्पिटल में कुल मिला के इसका उच्चीकरण होना चाहिए और इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की कवायद सरकार को करनी चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से, उत्तराखंड सरकार से ये हम मांग करते हैं कि इस अस्पताल को सामुदायिक। और मैं केवल इसके साथ एक चीज़ और जोड़ूंगा कि मैंने ये सारे जो गदरपुर विधानसभा में जितने हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, गुलरबोज में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, केलाखेड़ा में, सारे अस्पतालों में मैं गया हूँ और सारे अस्पतालों में इस प्रकार की कमियाँ सभी अस्पतालों में है, ये एक अस्पताल नहीं है। और इनकी सरकार का, मेरे आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बिल्कुल इनका ध्यान नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लोगों को मिले और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिले। केवल हम एक कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का रेफर सेंटर, अगर कोई सीरियस केस आ गया तो यहाँ रेफर सेंटर के अलावा कोई काम यहाँ पे नहीं हो सकता।